जैसे अभी अभय योजना लगाई है, हम लोग अपने वार्ड में लोगों को अपील कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील कर रहे हैं, व्यापारी लोगों को समझा रहे हैं कि आप मैक्सिमम टैक्स भरो, क्योंकि अगर आप टैक्स भरोगे तो हमारे शहर की डेवलपमेंट होगी। मैं ये शहरवासियों को ऐसे अपने तरफ से आश्वासन देना चाहूँगा कि अभी जैसे मैडम की कार्य करने का तरीका है, तो जो हम लोग पैसे भर रहे हैं ना, उसका मिसयूज़ नहीं होगा, वो प्रॉपर जगह पे ही यूज़ होगा। दोस्तों, सिटी उल्लास लाइव में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका का पूरा तंत्र आने वाली 24 फरवरी से लेके 18 मार्च तक पूरी तरह से टैक्स वसूलने के मामले में मुस्तैद रहेगा, जिसकी तैयारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जगह जगह जाहिर आह्वान और रिक्वेस्टें की जा रही हैं बैनरों के मार्फत। जो शहरवासी प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में बकायेदार हैं, वो कृपया इस मियाद के दरमियान अपनी टैक्स पेनल्टी फ्री करके भर दें। दोस्तों, क्यों है इस बार की तैयारियां खास, आइए जानते हैं उल्लासनगर के जाने माने बिजनेसमैन और टैक्स मामलों के विशेषज्ञ श्री अजीत माखीजानी जी से। अजीत माखीजानी जी, सिटी उल्लास लाइव में सर आपका स्वागत है। अजीत जी, जैसे कि आप अपने करियर के बहुत बड़े पड़ाव से टैक्स प्रणाली, बजट, खर्चों को किस तरीके से चलाना है, इस बारे में आपको महारत हासिल है। सर, उल्लासनगर महानगर पालिका का जो बजट है या जो शहर में खर्चे किए जाते हैं या अभी की जो टैक्स बकाया है, जिसे हम हाउस टैक्स कहते हैं, तो सर अभी हाल ही में काफ़ी कंट्रोवर्सी के बाद में महानगर पालिका राज़ी हुई कि अभय योजना फिर से लागू की जाए। तो सर हमें यह बताइए आप अपने एक्सपीरियंस से कि उल्लासनगर महानगर पालिका और शहरवासियों के लिए टैक्स भरना और इस टैक्स पे अभय योजना का कितना बड़ा महत्व है। अजीत जी, मैं शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि अभी की जो अभय योजना आई है, वैसे नॉर्मली 6 महीने में 1 साल में अभय योजना बार बार लगती रहती है, लेकिन जिस हिसाब से अभी कमिश्नर मैडम आई हैं, वो बहुत काम करने की जैसी उनकी स्टाइल है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मैडम रहेगी तो वापस से कभी अभय योजना आ सकती है। तो ये अभय योजना मेरे ख्याल से कारपोरेशन की ये ईयर की तो आखिरी अभय योजना है। और वैसे भी शहरवासियों को टैक्स तो भरना ही चाहिए, क्योंकि टैक्स अगर आप नहीं भरोगे तो हमारे शहर की डेवलपमेंट नहीं होगी। हमारे शहर में जो रेगुलर खर्चे हैं वो कहाँ से आएंगे? वो हम लोग टैक्स भरते हैं, कुछ ऊपर से पैसे आते हैं तो हमारा शहर चलता है। तो पहले तो हम लोग टैक्स भरनी चाहिए, और कभी भी टैक्स भर के ही हम लोग सवाल पूछ सकते हैं कि क्योंकि हम लोग के पैसों से शहर चल रहा है। अगर हम लोगों ने अपना टैक्स ही नहीं भरा तो हम लोग किसी से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, वो हमारा राइट नहीं है कि पहले हम लोग अपना पहला फर्ज पूरा करें। तो अभी की जो अभय योजना आई है, उससे ये बेनिफिट होगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी पूरी तरह से माफ़ कर दी गई है। अगर हम अपना 24 फरवरी से लेके 6 मार्च तक अपना भुगतान करते हैं, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग पैसा है, तो 100% हमें रियायत मिल रही है। उसके बाद 7 से लेके 12 मार्च तक अगर हम लोग भर रहे हैं तो 75% हमारे को रियायत मिल रही है। और उसके बाद 13 से लेके 18 तक हमें 50% रियायत मिल रही है। तो मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा, आप 100% ये चीज़ का फ़ायदा लो और 6 मार्च तक अपना टारगेट पूरा करें। तो हम लोग अगर अपनी टैक्स भरेंगे तो हमारे शहर में डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे कमिश्नर मैडम आई है, जैसे उनका काम करने का तरीका है, तो मैं क्या, बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं जो आए वहाँ पे, वो भी इम्प्रेस्ड हैं। अजीत जी, जैसे कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं महानगर पालिका की शहरवासियों और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर सैकड़ों करोड़ों की जो टैक्स है वो बकाया है। तो सर, क्या वो बेसिक रीज़न हो सकता है कि उल्लासनगर के शहरवासी टैक्स भरने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं कि कहीं महानगर पालिका सुविधाएं देने में शहरवासियों को फेल हुई है? सर, इस बारे में क्या कहेंगे? चंदन जी, मैं बताना चाहूँगा, जो मिडिल क्लास आदमी है वो कभी भी वो नहीं देखता मुझे सुविधा मिलती है नहीं मिलती है, वो बेचारा टैक्स भरता है। ना भरने वाले हाँ
कुछ स्लम एरियाज में या तो कुछ गौर गरीब लोग होंगे जिनके पास पैसों की तकलीफ होगी, एक वो नहीं बढ़ सकेंगे, या तो जो अपने आप को शहर में अपने आप को शहर का माई बाप समझते हैं, कुछ पॉलिटिशियन हुए, कुछ दबंग लोग हुए, वो ही नहीं बढ़ते हैं। उनको भी पता है कोई ऑफिसर आएगा, या तो हम लोग अपनी दबंगाई दिखाएंगे या तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स, आप समझ सकते हो मैं किस बात को एडजस्टमेंट कहता हूँ, वो करके अपनी प्रॉपर्टीज की असेसमेंट ना करवाना, या टैक्स का चलो मेरे पास कौन आएगा, ऐसा सोच के भी लोग नहीं बढ़ते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि जो वो तबका है ये अभय योजना का अगर फायदा नहीं उठाया उसके बाद वो छूट जाएगा, क्योंकि मैंने मैडम का स्टेटमेंट भी देखा, एकदम पहली बार जब तक मैंने अपने लाइफ में किसी कमिश्नर का इतना कड़क स्टेटमेंट देखा है कि कानूनी कार्रवाई तक जाने की, अटैचमेंट प्रॉपर्टीज तो छोड़िए लेकिन कानूनी कार्रवाई भी करेगी ऊपर। अगले अगर 18 मार्च के बाद मैं बताना चाहती हूँ कि ये कि मार्च की कार्रवाई नहीं है, ये पूरे एक साल चलने वाली कार्रवाई है, और या फिर मैं जब तक हूँ तब तक चलने वाली कार्रवाई। इसमें मैंने थर्ड पार्टी एजेंसी है, हमारे अधिकारी है, तो मैं देखूंगी कि मैं कभी भी रैंडमली भी चेक करने आ सकती हूँ कि आपका कितना है, आपकी टैक्स पावती दिखाइए, आपने कब भरा है, कितना भरा है। अभय योजना में मैंने दिया था, आपको किया है नहीं, मैं अगली FIR भी करूंगी, एंक्रोचमेंट होगा, इलीगल होगा तो वो भी निकालूंगी। सो देयर विल बी एन नंबर ऑफ कार्रवाई, मतलब किसी भी तरीके की कार्रवाई, बहुत कड़क कार्रवाई इसमें आपकी तरफ हो जाए। तो जस्ट आपके सामने दिल्ली और बाजा बजाना, ये कार्रवाई मैं समझती नहीं हूँ। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भरना चाहिए और उसकी वजह से आपने जो नगर पालिका जो नुकसान किया है उसके अगेंस्ट जो होने वाली कार्रवाई, उसके लिए की मैं बात कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप करेंगे, मुझे विश्वास है, बिकॉज ये शहर आपका शहर है, हमारा शहर, इसको आगे ले जाना आपकी जिम्मेदारी पहली है। इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि आप भी इसी तरीके की सोच रखते हैं और आप इसमें मेरी जो साथ है जरूर देंगे। थैंक यू। तो मुझे नहीं लगता कि अभी दबंग लोग भी जो अपने आप को अपने शहर का माई बाप समझते हैं वो लोग भी थोड़ा टैक्स भरने के लिए सोचेंगे। अजीत जी, एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन होने के अलावा आप टैक्स कंसल्टेंट और CA भी हैं, उसके अलावा आप एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो सर, क्या लग रहा है कि IAS कमिश्नर मनीषा अहवाली जी को आपके जैसे लोगों द्वारा किस तरीके का सपोर्ट एलिमेंट अब मिलना चाहिए? देखिए, हम लोग पंचम कॉलोनी की अध्यक्षा में हम लोग मैडम से मिल भी चुके हैं, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, आपके चैनल के थ्रू ही बोल चुका हूँ। उनके जैसे काम करने का तरीका था उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, जो जैसे उनकी वर्किंग थी, जैसे हर एक बात को समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना, और जैसे मैंने कुछ बातें कही तो मेरे से राइटिंग में लेना, और उस चीज़ों का मुझे, जैसे जो मैंने दोनों बातें कही हैं उस पर मुझे शहर में वर्किंग भी दिखने में आ रही है। तो ऐसे मेरे जैसे और भी लोग हैं जो सजेशन देके गए और शहर में बहुत सारा बदलाव, ऑफिसर के ऊपर दबदबा दिख रहा है, जो करप्ट ऑफिसर है वो खुद ही भाग रहे हैं और जो काम करने वाले लोग हैं वो इच्छा से आगे आ रहे हैं। तो अगर उनके सपोर्ट में ऐसा कुछ लगा, हम भी कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे अभी अभय योजना लगाई है, हम लोग अपने वार्ड में लोगों को अपील कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील कर रहे हैं, व्यापारी लोगों को समझा रहे हैं कि आप मैक्सिमम टैक्स भरो, क्योंकि अगर आप टैक्स भरोगे तो हमारे शहर की डेवलपमेंट होगी। मैं ये शहरवासियों को ऐसे अपने तरफ से आश्वासन देना चाहूँगा कि अभी जैसे मैडम की कार्य करने का तरीका है, तो जो हम लोग पैसे भर रहे हैं ना, उसका मिसयूज नहीं होगा, वो प्रॉपर जगह पे ही यूज होगा। अजीत जी, हमने देखा है कि पिछले कई साल से उल्लासनगर के शहरवासियों ने अपनी प्रॉपर्टियों की टैक्सें जो है वो नहीं भरी है। क्या यही कारण है कि महानगर पालिका के अधिकारी संबंधित लोगों के साथ मिलकर गुब्बारा बजट, जिसे इन्फ्लेटेड बजट कहा जाता है, एडजस्टमेंट के लिए बनाते हैं? सर, एक टैक्स कंसल्टेंट होने के नाते आप इस चीज़ का जवाब बखूबी दे सकते हैं। सर बताइए, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बताई है कि वो जानबूझ के इन्फ्लेटेड, उनको पता है कि इतना पैसा हमारे पास नहीं आने वाला है, लेकिन वो ज़्यादा दिखाते हैं, जैसे प्रोविजंस ज़्यादा हो, जो PWD जिसमें करप्शन हो सके उसका मैक्सिमम प्रयोग करते हैं वो सब चीज़ों का। लेकिन अगर हम लोग कलेक्शन देते हैं और जो अननेसेसरी टैक्स वहाँ पे दिखाई जाती है, अभी फर्स्ट ईयर है, मैडम को भी पता चल जाएगा कि कौन सी टैक्सेस ऐसे ही दिखाई गई हैं सिर्फ बढ़ाने के लिए। तो
तो वो अभी मार्च का मंथ है, वैसे भी नई बजट बनने वाली है कारपोरेशन में, तो मैडम उसको राइट ऑफ भी कर सकती है। तो हमारी एक्चुअल फिगर्स जो हैं, हम लोग अगर अपने बजट में उतनी फिगर्स दिखाएंगे कि इतना पैसा ही हमारे पास आने वाला है, तो उससे भी ये शहरवासी शायद मेरी ये टेक्निकल बातों को नहीं समझ सकेंगे इतना, लेकिन ये हमारे फायदे के लिए है, ये मैं उनको आश्वासन देना चाहूँगा। अजीत जी, एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि जो बड़े बकायेदार टैक्स के हैं, क्या उन पर इस बार डंडा लगेगा? क्या गलत एक्सेसमेंट जो है उसका जिन्वी अब बोतल से बाहर आएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर जिन लोगों ने ये मार्च तक बेनिफिट नहीं उठाया, 18 मार्च तक बेनिफिट नहीं उठाया, तो 19 मार्च से ही उनके ऊपर कार्रवाई मैडम जबरदस्त करने वाली है। जैसे उनके काम करने से, उनके बातों से लग रहा है। हाँ, कुछ लोगों का, चंदन जी आपको बताऊंगा, कुछ लोगों का एक दो बार मेरा मिलना हुआ है, जो निराशावादी लोग हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि यार कोई भी नया ऑफिसर आता है, पहला अपना दबदबा दिखाता है, क्या होता है, इतने बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, हम लोगों ने भी उल्लासनगर में देखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे क्या और बाकी आशावादी लोग भी हैं मेरे जैसे, जो बोलते हैं नहीं, अभी नई शुरुआत हो चुकी है उल्लासनगर की, और ये मैडम अगर यहाँ पे कुछ टाइम ज़्यादा रही तो हमें जैसा उल्लासनगर चाहिए वैसा उल्लासनगर हमारे को बना के देंगे। सर, आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से आप उल्लासनगर के शहरवासियों, व्यापारियों, यंग जनरेशन और शहर से प्यार करने वाले लोगों से अभय योजना के मामले में क्या अपील करेंगे सर? मैं उनको बोलूँगा, अगर आपका बकाया है तो आप तो अपना पैसा, टैक्स का पैसा भरिए, लेकिन दूसरों को भी गाइड करिए। मैक्सिमम लोग ये चीज़ का फ़ायदा उठाएं। जैसे हमारे शहर में डेवलपमेंट के लिए पैसे आएँ, मार्च मंथ है, ठीक है, बिजनेस वालों को भी अपनी कुछ ना कुछ तकलीफें रहती हैं, लेकिन जिधर दूसरी कमिटमेंट है, इसको भी अपनी शहर के तरफ एक कमिटमेंट समझ के मेहरबानी करके पहले अभय योजना पे टैक्स भर के वो चीज़ का फ़ायदा उठाएं और शहर की डेवलपमेंट के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। अजीत सर, सिटी उल्लास लाइव के साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद।